एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस वाणी क्लासेज। आज का हमारा टॉपिक है मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत की शुरुआत कब से मानी जाती है? 8वीं शताब्दी से। और 8वीं शताब्दी से क्यों मानी जाती है? ऐसा क्या हुआ था 8वीं शताब्दी में कि यहाँ से मध्यकालीन भारत की शुरुआत मानी जाती है? तो इसी समय भारत पर क्या हुए थे? विदेशी आक्रमण। और कैसे विदेशी आक्रमण? सफल। अब मैंने सफल क्यों लिखा? ये नहीं है कि केवल 8वीं शताब्दी में ही भारत पर विदेशी आक्रमण हुए थे, लेकिन जो 8वीं शताब्दी है इसमें भारत पर कैसे आक्रमण हुए थे? सफल आक्रमण हुआ था। और कौन सा साल था? 712 ईस्वी। 712 में भारत पर सफल विदेशी आक्रमण हुए। किसके द्वारा किए गए? ये किए गए अरब साम्राज्य के द्वारा। अरब साम्राज्य। अब इसको समझने के लिए हम एक बारी देखो, यदि आपको कोई भी एसएस का कोई भी टॉपिक है, जियो है, इतिहास है, या और भी कोई, उससे पहले आपको भारत का एक बारी नक्शा है जो वो अच्छे से याद होना चाहिए। अब एक बारी हम थोड़ा सा इस तरह से नक्शा बना लेते हैं। ये पूरा हिस्सा कौन सा था उस समय? ये पूरा का पूरा हिस्सा ये था सिंध प्रांत। कौन सा था? सिंध। और आज के समय यहाँ पे क्या है? पाकिस्तान। ये हिस्सा जो अफगानिस्तान, इराक, ईरान, ये हिस्सा कौन सा था? यहाँ थे अरब और तुर्क, यानी तुर्की। अरब और तुर्क साम्राज्य यहाँ पर स्थापित था। यहाँ पर कौन सा साम्राज्य था? सिंध प्रांत। ये था हमारे भारत का सिंध प्रांत। और यहाँ पर किसका शासन था? हिंदू शासकों का। यहाँ पर किसका शासन था? मुस्लिम शासकों का। अब देखिए इसकी शुरुआत कैसे होती है। और 712 में ऐसा क्या हुआ कि जो अरबी आक्रमणकारी हैं इन्होंने भारत के सिंध प्रांत पर धावा बोल दिया। अब देखिए ये क्या है? यहाँ पर श्रीलंका। ये है श्रीलंका। और ये यहाँ पर हमारा हिंद महासागर। और इसको हम क्या जानते हैं? जो ये हिस्सा है अरब सागर के नाम से। जो यहाँ अब देखो, जैसे हमारा हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म में सबसे ऊंचा पद, धार्मिक पद क्या होता है? जैसे पुजारी हो गया, शंकराचार्य हो गया, ऋषि मुनि होते हैं, जो ये क्या होते हैं? हमारे धार्मिक पद। वैसे ही जो मुस्लिम साम्राज्य है, मुस्लिम साम्राज्य में उस समय आपको पता होगा कि मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? पैगंबर मोहम्मद ने। और उसके बाद से ही पैगंबर मोहम्मद के बाद से ही एक जो शब्द है, या एक क्या बोलते हैं इसको, उपाधि है, वो निकल के आई। उसका क्या नाम था? खलीफा। खलीफा। ये क्या है? मुसलमानों में धार्मिक जो पद है, सबसे ऊंचा पद, वो इसकी शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत हुई सबसे पहला 632 ईस्वी में। 632 ईस्वी में पहला खलीफा बना। क्या नाम था? उमर खलीफा। उमर खलीफा क्या थे? इनके पहले खलीफा थे, जो कि धार्मिक जो ये धर्म होता है उसमें सबसे सर्वोच्च होता है। अब जो अरबी साम्राज्य है यहाँ पर 712 के आसपास कौन थे? यहाँ पर वालिद अली। यहाँ के खलीफा कौन थे? वालिद हैं जो यहाँ के क्या थे? खलीफा। और यहाँ आए हुए थे। अब क्या होता है? जो श्रीलंका है, श्रीलंका में भी किसका शासन था? मुसलमानों का। यहाँ से कुछ उपहार और कुछ सामान समुद्री जहाज के द्वारा यहाँ पर भेजा जाता है। श्रीलंका से जो ये अरब साम्राज्य है यहाँ पर इनके स्वागत के लिए कुछ सामान यहाँ पर भेजा जाता है। अब होता क्या है? जो ये तो है नहीं कि भाई पहले आज की तरह जो समुद्री जहाज इनमें इंजन होते थे कि एक बारी चल दिए और कंपास है सीधा वहीं पे पहुंच जाएंगे। क्या होता था? रुकते हुए चलते थे। अब जैसे ये प्रांत है, ये प्रांत कौन सा था? देवल का प्रांत है। तो सिंध प्रांत ही, सिंध प्रांत में देवल का प्रांत है। अब यहाँ पर क्या होता है? जो ये जहाज आया था इसको यहाँ पर लूट लिया जाता है।
इसकी सूचना जैसे ही यहाँ पर मिलती है, अब यहाँ ये इलाका किसका था, इराक का। अब इराक के गवर्नर कौन थे, इराक के गवर्नर कौन थे उस समय, हजाज। हजाज क्या थे, इराक के गवर्नर। अब जैसे इसके बाद इसके पास बात पहुंचती है कि भाई आपके जो हम श्रीलंका से बात पहुंचती है कि हमने तो उपहार भेजे थे, क्या आपको प्राप्त हुए, तो यहाँ से जवाब आता है नहीं, हमें प्राप्त नहीं हुए। तो पता लगता है कि जो सिंध का देवल प्रांत है उसमें क्या कर लिया जाता है, उनको लूट लिया जाता है। अब इसकी जांच के लिए हजाज ने क्या किया, जो सिंध के उस समय सिंध के जो राजा थे कौन थे, दाहिर। सिंध के राजा कौन थे, दाहिर। दाहिर के पास संदेश भिजवाया जाता है, राजदूत भिजवाए जाते हैं कि आप एक बार जिन्होंने ये हमारे उपहार या हमारा जो जहाज है वो लूटा है उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। लेकिन दाहिर क्या कर देता है, इनकार कर देता, मना कर देता कि भाई आप ही देखिए, हम नहीं देखेंगे किसने क्या किया है। और इससे जो ये हजाज है ये क्या मानते हैं, अपना सबसे बड़ा अपमान, कि भाई हमारे धार्मिक गुरु आए थे और उनका अपमान हो गया। अब इसी के बाद युद्ध की योजनाएं बनाई जाती हैं। अब देखिए कि युद्ध के लिए कौन आता है, किसकी जीत होती है और किसकी हार होती है। हाँ, अब देखिए इसके बाद क्या होता है, इनके आपको पता ही है इनके बीच युद्ध होता है 712 ईस्वी में। और स्थान कौन सा था, रावर नामक स्थान पे। कहाँ है ये, सिंध में। कहाँ है ये, सिंध में। और इस युद्ध में जो दाहिर है, दाहिर की क्या हो जाती है, हार हो जाती है। अब देखिए यहीं से आपका एक प्रश्न बनता है, दाहिर की पत्नी क्या नाम था उसका, रानी देवी। दाहिर की पत्नी का नाम था रानी देवी। अब रानी देवी क्या कर लेती है, खुद को सती, यानी सती व्रत है जो उसका पालन करती है ये। और मध्यकालीन भारत में पहला सती होने का प्रमाण भी कहाँ से मिलता है, 712 ईस्वी में। और कौन करती है, रानी देवी। अब जो ताहिर है इसकी दो बेटियां थी, क्या नाम था, एक का नाम सूर्या देवी और दूसरी का नाम था पारमल देवी। ये कई जगह आपको परमल देवी मिलेगा और कई जगह पारमल देवी, ज़्यादातर आपको मिलता है पारमल देवी। अब ये पारमल देवी और सूर्या देवी ये क्या थी, इसकी पुत्रियां। अब इनको दोनों को कौन पकड़ लेता है, मोहम्मद बिन कासिम। और उपहार के रूप में किसको देना चाहता है, वहाँ के जो खलीफा बने थे कौन थे, वालिद, उनको उपहार के रूप में देना चाहता है। लेकिन ये क्या कर देती हैं, ये मोहम्मद बिन कासिम के खिलाफ षड्यंत्र रच देती हैं। षड्यंत्र भी कैसा कि मोहम्मद बिन कासिम को मार दिया जाता है। अब देखिए थोड़ा सा हम मोहम्मद बिन कासिम जो उसके बारे में देख लेते हैं। वर्ष आता है 713 ईस्वी। इसकी मौत बाद में हुई थी, ये नहीं कि भाई जैसे ये इनको लेके गया और वैसे इसको मार दिया, इसकी मौत बाद में हुई थी। 713 ईस्वी में क्या होता है, सिंध प्रांत पर अब किसका शासक था, मोहम्मद बिन कासिम, यानी कि अरबों का शासन था। और मोहम्मद बिन कासिम ने जो मुल्तान है, जैसे ही मुल्तान को जीता, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया, सोन नगर। अब सोन नगर का अर्थ क्या है, सोने का नगर, क्योंकि यहाँ पर भाई आप सभी को पता है कि भारत को क्या कहा जाता था, सोने की चिड़िया। और इनका उद्देश्य भी क्या था उस समय, एक तो था बदला लेना, 2 नंबर पे यहाँ पर जो धन है उसको लूट के लेके जाना। अब इसका क्या नाम रख दिया उन्होंने, मुल्तान का सोन नगर। अब देखिए इसी ने भारत में यानी सिंध प्रांत में क्या चलाए, सिक्के चलाए। क्या नाम था सिक्कों का, दिरहम नामक सिक्के किसने चलाए, मोहम्मद बिन कासिम ने। कहाँ पर, सिंध में। और देखिए क्या क्या किया इसने, जैसे ही इन्होंने
इसका पता चलता है कि भाई जो मोहम्मद बिन कासिम है इसने मेरे साथ गद्दारी की है या मेरे को धोखा दिया है, ऐसा नहीं है। किसके तहत? इस षड्यंत्र के तहत। और जो यहाँ के खलीफा थे वो इन दोनों पर क्या कर लेते हैं? यकीन, और मोहम्मद बिन कासिम को क्या कर देते हैं? मार देते हैं। इस युद्ध का विस्तार या इस युद्ध के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? चचनामा पुस्तक से। चचनामा पुस्तक है जो, इसके लेखक कौन थे? कई विद्वान तो मानते हैं कि अज्ञात हैं, उनका सही से पता नहीं है। कुछ विद्वान मानते हैं कि इसके लेखक हैं अली अहमद को इसका लेखक माना जाता है। अब जैसे ही मोहम्मद बिन कासिम सिंध प्रांत के शासक बनते हैं, वो वहाँ पर क्या लगा देते हैं? वहाँ पर जजिया कर के बारे में पता होगा। जो गैर मुस्लिम हैं, मुस्लिम धर्म से अन्य धर्म के जो भी लोग हैं, चाहे हिंदू हैं चाहे या और अन्य कोई भी धर्म है, उनको यदि अपना धर्म में मानना है या अपने धर्म को फॉलो करना है तो क्या करना पड़ेगा? एक टैक्स देना पड़ेगा। उसी टैक्स का नाम, उसी कर का नाम क्या था? जजिया कर। और मध्यकालीन भारत में यह कर लगाने वाले यह पहले मुस्लिम शासक थे। कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम। और उसके बाद आपको पता ही होगा अकबर ने इसको एक बारी हटवा भी दिया था, और सबसे बाद में किसने लगाया था दोबारा से? औरंगजेब ने। इसके बाद हम करेंगे जो हमारी अगली क्लास आएगी उसमें करेंगे कि जो ये मोहम्मद गजनवी थे, इनके बाद कौन बनते हैं यहाँ के शासक? सिंध प्रांत के या अरब प्रांत है जो, उसमें कौन बनते हैं शासक? मोहम्मद गजनवी या मोहम्मद गजनवी। इसने भारत पर कितनी बार आक्रमण किए? 17 बार आक्रमण किया। इसका उद्देश्य क्या था? भारत को लूट के लेके जाना, यानी इसकी लालसा थी कि भाई जितना भी ज़्यादा पैसा उसके यहाँ से लूट के लेके जाएंगे। तो इससे अगली क्लास में करेंगे हम मोहम्मद गजनवी के बारे में। आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।